हेलो एवरीवन। आज मैं दिवाली की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो कि हमारी दिवाली कैसे हुई। तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर रेसिपी शुरू करने के लिए तो फिर चलिए, ये मेरी यहाँ पर पूजा हुई थी, ये सेलिब्रेशन सब कुछ हुआ, ये खाना बना था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर बनाई है। तो ये मैंने इनको चावलों को अच्छी तरह से 2-3 बार धो करके, ये क्योंकि ये जो वाइट पानी होता है वो 2-3 बार निकाल दिया है। और इनको चावलों को मैंने कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो के रख दिए हैं। तो देखिए ये चावल भीग चुके हैं, देखिए एकदम से। तो इसके यानी कि खीर बनाने के लिए हमको चावल थोड़े से टुकड़े टुकड़े चाहिए। तो इनको चावलों को मैश कर दें अच्छे से, तो ये बारीक हो जाते हैं। इससे क्या है, खीर में चावल यानी कि सीधे सीधे नहीं रहते हैं, तो ये घुल जाती है खीर। और जब मैश होते हैं चावल खीर में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने, अब यहाँ पर मैंने 1 kg दूध है, ये फुल क्रीम वाला दूध गर्म हो रहा है। तो चलिए अब हम कुकर में ऐड कर लेते हैं दूध को। इसको थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं, कि दूध मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है। तो चलिए ये चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर खीर को हम पकाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। इसको हम चलाते रहेंगे, क्योंकि यह दूध फट भी सकता है चलाएंगे नहीं, और तली में चिपक जाएगा, चावल चिपक जाएंगे। तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने मखाने हैं, काजू किशमिश बादाम, ये ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ये इस तरह से देखिए खीर, अब ये इस तरह से पक रही है खीर। खीर में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे खीर बनने में। तो यहाँ पर मखानों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि मखाने इसमें फूले होते हैं दूध में। तो फिर चलिए साथ में मैं किशमिश भी ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर ये काजू, इनको भी ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ सारे बादाम यानी कि बादाम भी हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। अब इनको हम 10 मिनट के लिए इस तरह से पकाते रहेंगे। देखिए दूध कितना ऑब्जर्व हो गया है, और देखिए कितनी थिक हमारी खीर बनके तैयार हुई है। खीर इस तरह से बन जाए तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, तब ये शक्कर को डालें। यहाँ पर शक्कर मैंने ऐड की हुई है, आप जैसा मीठा खाते हैं उसी हिसाब से मीठा डालें। तो चलिए ये मैं दिए मार्केट से लेकर आई थी, इस तरह से दिए हैं। तो ये क्या है, मैं यहाँ पर कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दूँगी। इससे क्या होता है, क्योंकि दिए सूखे होते हैं, जब तेल आप लगाएंगे तो दिए एकदम से तेल सूख जाता है। तो बस इस तरह से मैंने दियों को 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिए। अब हम पानी से निकाल देते हैं, क्योंकि पूजा होने में कम से कम 2 घंटे हैं पूजा की तैयारी होने में। तो चलिए इन दियों को मैंने पंखे की हवा में इस तरह से सूखने के लिए रख दिए हैं। अब इनको इस तरह से थोड़ी सी हवा ऊपर से लग गई पंखे की। अब मैं इनको पलट के रख देती हूँ, ताकि ये दिए अच्छे से सूख जाएंगे। अब इससे क्या है, आप तेल इसमें भरेंगे तो ये जल्दी सूखेगा नहीं तो ये दिए ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी ये पूजा हो रही है, तो हम पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी इस तरह से पूजा, छोटी सी पूजा है, तो बस इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं यहाँ पर। तो फिर आपको हमारी ये आज की दिवाली की सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ये मैंने कलावा है वो एक हम बांध लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि तो देखिए ये यहाँ पर मैं कलावा को बंधवा रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इस तरह से अब एक दूसरे को कलावा बांध लेते हैं। तो ये देखिए मैं कलावा भी बांध रही हूँ। तो देखिए चलिए हमारे और बाकी बच्चे हैं साथ में। तो चलिए ये मैंने पहले यहाँ पर कलावा बांधा हुआ है, देखिए। तो फिर चलिए आपको हमारी दिवाली एक बार फिर याद दिला दूँ। अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सारी रेसिपी मेरी आप तक पहुँचेगी। और तो देखिए और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये दिवाली का सेलिब्रेशन कैसा लगा आपको।
तो चलिए यहाँ मैंने एक दूसरे को कलावा बांध दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं दिए की तैयारी करती हूँ। चलिए मैं अब यहाँ पर दिए रखने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए मैं बाहर दिए रख रही हूँ, जहाँ पर यानी कि दरवाजे पर मैं दिए रख रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मैंने कैंडल नहीं लगाई है, मैंने सारे दिए ही लगाए हैं। तो देखिए इस तरह से जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर मैं दिए लगा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे दिए मैं रखती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये देखिए मैं फिर याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर यानी कि फुलझड़ी वगैरह पटाखे वगैरह यहाँ पर चला रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है। तो बस इस तरह से हमारी दिवाली इस अब की बार की दिवाली मेरी इस तरह से मनी है। तो देखिए यहाँ पर पटाखे वगैरह चल रहे हैं, फुलझड़ी अनार ये सब कुछ ये चल रहे हैं। कि पिछली साल तो मैंने यहाँ पर पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं चलाए, तो इस बार मैं पटाखे और फुलझड़ी वगैरह सब कुछ चला रहे हैं और अच्छे से मैंने दिवाली का सेलिब्रेशन किया है। देखिए 1000 वाली लड़ी है वो जल रही है। तो चलिए अब हमारा यहाँ खाना, यहाँ मैंने ये देखिए यानी चटनी बनाई हुई है, खीर भी हमारी तैयार है। देखिए आपके सामने कितनी अच्छी खीर बनके तैयार हुई है। तो फिर चलिए यहाँ पर ये मैंने देखिए पनीर भी बनाया हुआ है। तो खाना मैंने पहले ही बना लिया था और ये पूड़ी कचौड़ी है, आलू वाली कचौड़ी है। तो ये खाना चलिए अब हम यहाँ पर खाना लगाते हैं। तो देखिए ये खीर यानी चटनी है, ये पनीर है और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं। आलू की कचौड़ी की रेसिपी मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए आज मेरे पास सिर्फ एक खीर की रेसिपी शेयर करने का टाइम था। तो बस अब मैंने आपके साथ ये दिवाली की रेसिपी और सेलिब्रेशन दिखाया। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।